Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be discussing about me, not any topic, and I hope everybody is fine. You all are fine. Your families are safe. Okay. In this particular video, we will be talking about my life and my NEET experience. How did I prepare for NEET, and how did I go to know about NEET? सो पर्सनली मेरे को क्या लगता है कि ये वीडियो बनाने का विचार कैसे आया कि पर्सनली आई फील कि माई नीड स्टोरी इज़ इंस्पिरेशनल टू मैनी ऑफ यू। तो जो भी देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे खुद के गांव में बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आई थिंक एक मोटिवेशन होगा ये। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन फेज है, ऑल आर डिप्रेस्ड। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। तो माई फादर, इन माई फैमिली माई फादर इज़ retired from army. My mom is a housemaker, and my sisters, I do have two elder sisters. One is a staff nurse and one is an X-ray technician. Okay. So मेरे ऐसे घर में या गांव में ऐसा कुछ माहौल नहीं था, मतलब मैं ऐसा एक्सपोज नहीं था डॉक्टर लाइफ से कि कोई डॉक्टर है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बचपन से ये क्या होता है ना, पूछते हैं ना भाई क्या बनेगा, तो यही सोचता था कि यार क्या बोले, तो फिर मैं डॉक्टर बोल दिया। किसको पता है डॉक्टर बनना इतना मुश्किल होता है। तो गांव में मैं पढ़ा फ्रॉम नर्सरी टू टिल माई नाइन्थ क्लास। मैं गांव में स्कूल में पढ़ा, न्यू विद्या भारती पब्लिक स्कूल में, दामगढ़ में। तो गांव का स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल। अच्छा था स्कूल। कैसे अच्छा था? उस स्कूल की वजह से आई गोट एन हैबिट की, हैबिट भी मान लो या फिर कॉन्फिडेंस मान लो कि हाँ ठीक है, आई डू हैव समथिंग इनसाइड मी, ऐसा कुछ करके। क्योंकि मैं गांव में, मैं मना नहीं करूँगा, मैं ऐसे आई टेल यू अबाउट एवरीथिंग ऑनेस्टली, कुछ ऐसा झूठ वगैरह नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं। मैं पढ़ने में ठीक था। तो उसके बाद फिर गांव में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है गांव में, आपको 10 क्वेश्चन दिए स्कूल में 10 क्वेश्चन आपने याद किए, समझे जो भी किया, जाके लिख दिए, सुना दिए, टॉप किया। ठीक है, तो लेकिन वो टॉपर के लेवल का नहीं हुआ ना। तो मैं टॉपर होके भी गांव में बिलो एवरेज स्टूडेंट था व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो नीट का तो कभी नाम ही नहीं सुना था। क्या होता है नीट, कैसे होता है नीट, कुछ नहीं यार, कितना ऐसे था। तो नाइन्थ तक मैं रहा, तो नाइन्थ तक मैं ठीक था। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ने वाला या जैसा कुछ करके। अपना दोस्त थे, गैंग थी, तो लेकिन गैंग में क्या होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई, लड़ाई हो गई नाइन्थ में। ठीक है, छोटी मोटी बात पे लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई हो गई। तो फिर भाई नाइन्थ कर ली, तो पापा बोले कि भाई अभी तो गांव में तो नहीं पढ़ेगा उस स्कूल में, क्योंकि लड़ाई वगैरह हो गई, मूड डाउन हो गए सबके। तो गांव में ये हो गया भाई, ये लड़का तो बिगड़ा हुआ है सो मेरे को भी ये हो गया, बहुत मैं बहुत लो फील हुआ। ठीक है, तो फिर मैं रोहतक चला गया, अपने ताऊ के मतलब अंकल के घर पे रहने लग गया। ओके, तो उधर जाके मैंने एडमिशन लिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आर्यन नगर में। तो क्योंकि हरियाणा बोर्ड का कोई स्कूल मिला नहीं, तो आदर्श मिला। आदर्श एक बहुत पुराना स्कूल है, मतलब बहुत सालों से है वो, और अच्छा स्कूल है। पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं पता था, उस टाइम पे स्कूल चाहिए हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई की मेरी औकात नहीं थी। और नाइन्थ से टेंथ में सीधा हम सीबीएसई नहीं ले सकते ना, या तो नाइन्थ से सीबीएसई लो या इलेवेंथ से। तो मैं कहा, ठीक है भाई हरियाणा ले लिया। तो गांव में क्या होता है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं गांव वाले स्कूल में, वही मैटर करता है लोगों के लिए। तो मेरा एक बहुत ख़ास मित्र है, उसके उसको मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगा तभी दिखाऊंगा आपको, मिलवाऊंगा उससे। तो उसका कज़न ब्रदर है, गांव में ही है। तो उसकी फैमिली रिच है, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था और अपने स्कूल का टॉपर भी था, और गांव में वाह वाही हो रखी थी उसकी कि भाई फलाने का छोरा तो घना पढ़ है। तो उसने फिर ऐसे ही आकाश का, आकाश में जाता था वो, तो उसका भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी बात हो जाती थी उससे। तो मैं उससे आकाश के बारे में पूछता रहता कि यार आकाश क्या है, आकाश क्या है। ऐसे करते अभी शाम को खेलने जाते थे ना हम, 4 बजे तक, अपना 2 बजे आ गए स्कूल से, 4 बजे तक अपना जो भी किया सो लिए, कर लिया, फिर शाम को खेलने भाग गए। तो और एक और इंसिडेंट क्या है कि जब मैं 8वीं क्लास में था, 8th में था, तो गांव में स्कूल में खेल होते थे। तो वहाँ पे रेस वगैरह, तब मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा था और रेस वेस कर लिया करता खेलों में। तो रेस के लिए मेरा हो गया सिलेक्शन। हम गए छोटू राम स्टेडियम में, और छोटू राम स्टेडियम और जो आकाश की बिल्डिंग है, आकाश रोहतक की बिल्डिंग, उसमें एक रोड का फासला, मतलब रोड क्रॉस करोगे तो सामने वो है, स्टेडियम है। तो हमारा हो गया था, हमारी रेस हो गई थी, तो भी पानी पीना था, प्यास लगी हुई थी, तो उधर पानी था नहीं।
तो हमने ऐसे ही सामने देखा, रोड रोड क्रॉस करके दिख रहा था कि उधर नल का, आकाश की बिल्डिंग के सामने नल का, कोई भी आकाश रोहतक का स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो देखना वहाँ पे। अभी वो चलता नहीं है वैसे, तो हमें तो पता नहीं था। तो हम गए भागे 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 ऐसे ही बिना चप्पलों के, ऐसे ही रोड क्रॉस कर लिया, ऐसे ही चले गए, दो दोस्त थे हम मेरे गैंग के। तो फिर उधर देखा तो चल नहीं रहा था, फिर मैं उस दोस्त को बोलता यार देख कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसे देख रहे बहुत बड़ी बिल्डिंग है आकाश रोहतक की। तो मैं बहुत फैसिनेटेड कि ये क्या है। तो उस टाइम में मेरे को आकाश का बस नाम देखा था मैंने पहली बार। तो जब गांव में पता चला कि वो दोस्त का भाई पढ़ रहा है आकाश में, तो मैं उससे पूछता रहता आकाश क्या है, आकाश क्या है। तो फिर ऐसे ही चला गया। तो एक दिन उसने अपने आप ही ना मेरे को एन थे, जो एन थे उसका ऑल इंडिया आकाश का टेस्ट होता है ना स्कॉलरशिप का, वो ला के दे दिया। वो मेरे से एक साल आगे था। तो उस टाइम पे वो 10th में था जब मैं 9th में था। तो जब 9th में मेरी लड़ाई हुई ना, मतलब मैं लड़ाई हो गई थी, तो उस टाइम तक मैंने एनथे का फॉर्म भर दिया था। तो ऐसे ही दे दिया, मेरे पापा को लगा, मेरे पापा को क्या था कि अगर वो पढ़ रहा है तो ये भी पढ़ेगा। पढ़ा, हमारे बच्चे को कमज़ोरी निकल जाएगी जो गाँव के स्कूल में है। ठीक बात भी थी यार। और दैट डिसीजन ऑफ माई फादर चेंज माई लाइफ। तो फिर गांव में हो गया, तो 9th मैंने करी, फिर मैंने एनथे का टेस्ट दिया, स्कॉलरशिप ऐसी ही आई। मेरा तो कॉन्फिडेंस ऐसे गया, और मैं हूँ टॉपर, वो टॉपर कहाँ था, मैं वो तो नीचे था बिल्कुल। तो फिर ठीक आई स्कॉलरशिप, 35% शायद मार्क्स थे, परसेंट स्कॉलरशिप थी। तो उसके बाद फिर आकाश में कोई नहीं था चांस किया एडमिशन लेना है, बस टेस्ट दिलवा के देख लिया। फिर जब वो लड़ाई हो गई ना, मैं रोहतक गया, तो उधर जाके फिर ये हो गया पापा को कि भाई चलो आकाश में दिलवा देते इसको एडमिशन। तो आकाश में एडमिशन ले लिया। तो मैं कैसा डिप्रेस हुआ कि एक तो अंकल के घर पे, ताऊ के घर पे रहना है, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से रखा, लेकिन अपना घर छोड़ के एकदम से शुरू में जाना, ये सब बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। फिर आकाश में मैं गया, आकाश में यार हर स्कूल के टॉपर, बड़े से बड़े स्कूल वाले टॉपर सर, जैसे उनके वो क्या, सर आई हैव अ डाउट एंड ना तो यहाँ पे डाउट आ रहा ना इंग्लिश आती। तो कुछ नहीं, मैं ऐसे पूरा हरियाणवी गया हुआ था पूरा। तो कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा था, जो भी आ रहा था मतलब ठीक है। तो 10th में आकाश में जाने लगे, नया स्कूल, नए स्कूल की टेंशन, क्योंकि गांव वाले स्कूल में एक रेपो बनी हुई थी कि हाँ ये बच्चा ठीक है पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जाके अपना इंप्रेशन भी डालना होता है टीचर्स पे। फिर 10th बोर्ड की भी थी, तो उसकी वजह से अपना टेंशन था। तो ऐसा ही करके हो गया, मतलब थोड़ा डिप्रेस था। फिर मेरे जो मेंटोर थे ना, रोहित शर्मा सर, मैथ के टीचर्स थे आकाश में, वो मेंटोर भी थे हमारे बैच के। MR1 बैच का होता था उस टाइम पे, XR1 सॉरी। तो मेरा मैथ अच्छा था, मैथ के लिए यू नीड नॉट टू नो इंग्लिश ना। तो मैथ अच्छा था, सर को ठीक लगा कि अरे इस बच्चे का मैथ अच्छा है। तो ऐसे थोड़ा सर के साथ सही अच्छा हो गया था बातचीत। तो सर को पता चला, फिर अब अभी फिर आकाश हो गया 10th में, अभी आदत हो गई प्रेशर लेने की। तो फिर उसके बाद जब एंड आया 10th का, बोर्ड होने वाले थे, तो सर बोले, सर ने बुलाया कि भाई तू क्या करेगा आगे। तो मगर सर मैं कुछ नहीं करूँगा, 11th 12th स्कूल से, और फिर उसके बाद देखते क्या करते हैं, BSc वगैरह कर लेंगे, BSc नर्सिंग वगैरह। तो सर बोले कि IIT की तैयारी कर ले। मगर सर IIT का, क्योंकि ना उस टाइम तक सुन लेते कि आप IIT है, एक PMT नाम का होता है, ठीक है। तो IIT का मगर सर मेरे बस का नहीं लग रहा मेरे को IIT। तो बोली नीट की कर ले, मगर नीट भी नहीं लग रहा बस का। तो सर बोले एटलीस्ट एक की तो कर। तो सर के कहने पे मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, ठीक है। तो सर बोले जो तेरा मन करे ना वो कर। तो मेरे को ये था कि बायो ले लेता हूँ, मैथ मन करके नहीं मन ऐसे लगता नहीं था मैथ पढ़ने में, बस ये था कि यार नंबर लेने हैं तो पढ़ो। तो उसके लिए पढ़ लिया। तो 10th में फिर मैंने 10th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल में, और आकाश में भी ठीक हो गया था, ठीक है, सब अच्छा चल रहा था। फिर 11th में मैंने स्कूल चेंज करवा लिया। फिर 11th और 12th मैंने एक स्कूल रखा। तो 11th में फिर मैंने नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो मैं इतना, ऐसे मेरे को बच्चे, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने NTSC क्लियर किया हुआ है, NSO NMO पता नहीं क्या क्या दे रखा है। तो मेरे को कुछ था ही नहीं आइडिया, ओलंपियाड ऐसे भी होते हैं, मैं कुछ कभी ऐसे ध्यान भी नहीं दिया, ना टाइम होता था। और घर से दूर भी रहने लग गया था, तो आदत हो गई थी उस टाइम तक। तो फिर ऐसे नीट की प्रिपेयर कर रहे थे। कुछ होते बच्चे आपका ना मोटिवेशन, आपका जो वो होगा ना, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं बाय शोइंग ऑफ कि अरे वी नो मच, दिस मच ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी थे।
बाकी आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं अगर आप व्हेन यू आर एक्सपोज टू द आउटर इन्वायरमेंट ना, गांव से निकल के आप जाते हो, बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्त भी बनाए मैंने। आदित्य गुप्ता अभी मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जो झूठ बोलते हैं, मतलब ऐसे ना बहुत पढ़ाकू बच्चे। तो मैं कभी भी आकाश के ब्रेक्स में नहीं पढ़ा, मैं हमेशा घर पे पढ़ा आके। तो बहुत मुश्किल टाइम था, सच बताऊँ यार, प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल था। तो धीरे 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 प्रिपेयर किया, धीरे धीरे फॉर्म में आए। तो जब 11th का मतलब आधी होगी 11th, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी ली। एनसीईआरटी तब क्यों ली? शुरू में क्या हुआ, आकाश के मॉड्यूल पढ़ने की आदत थी 10th में, और उसके बाद 11th में भी आकाश के मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको सब याद होगा, और जो आकाश के टेस्ट होंगे उसमें भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो नंबर अच्छे आ गए, लेकिन एंड में याद क्या रहा? तो ऐसे मैं देखता था कि शुरू में टेस्टों में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक चल रहा है सब, लेकिन जब बीच तक आया 11th का तो मेरे को याद ही नहीं इतनी ज़्यादा बायो, और बच्चों को ऐसे बायो रटी पड़ी एनसीईआरटी की, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल। तो वो है ही, वो गीता बाइबल वो सब है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी उसके बाद। तो मेरे को 11th फिर ऐसे ही कर ली। इतनी अच्छी 11th नहीं हुई, लेकिन 11th में टीचर्स के साथ थोड़ा बॉन्ड बन गया, और मेरे टेस्टों में मार्क्स अच्छे आए। फिर उसके बाद टीचर्स ने ऐसे स्पेशल ग्रुप बनाया, ओनली 3 स्टूडेंट एंड आई वॉज द थर्ड वन। फर्स्ट सेकंड तो और कोई था। तो मतलब ऐसे 3 बच्चों का हमारा ग्रुप बना दिया, स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशल बैच में पढ़ेंगे, उनकी अलग से क्लासेस लगेंगी। तो उस टाइम पे तो मैं ऐसा चौड़ा हुआ भाई रे, आज तो लट गाड़ दिया तेरे भाई ने। मैं गांव के दोस्तों को बताया सब ऐसे करके। तो क्या पता था वो वहाँ पे मारेंगे ऐसे बुरे वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो फिर आकाश में 12th करने लगा। 12th के साथ थोड़ी 11th स्टार्ट करी मैंने। तो मैं पूरी आपको बताऊंगा हाउ डिड आई यूज़, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करी, कैसे क्या किया, वो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन, ठीक है। और कैसे कैसे करनी होती है तैयारी नीट के लिए, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल हाउ वी शुड प्रिपेयर, कितने मेरे मार्क्स आए हुए थे। सो मार्क्स को मैं बता देता हूँ। सो आई स्कोर्ड 650 आउट ऑफ 720, एंड माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 938 मेरे पहले अटैम्प्ट में, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आई डोंट। तो कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी रैंक होगी, इतनी अच्छी रैंक नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। दोस्तों मेरे को कोई भी आइडिया ही नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे रो होता है ना, रफ फेस से स्टार्ट किया था मैंने। और मेरे लिए अच्छी बड़ी बात है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक किया था, नॉट शोइंग ऑफ। अच्छा, तो आप भी कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था नीट का, बिल्कुल पता ही नहीं था यार, सच बताऊँ पीएमटी का नाम भी मैंने 10th में जाके सुना था ऑनेस्टली। तो अभी मेरे जैसे बच्चा भी जो फर्स्ट टर्म में क्रैक कर सकता है नीट 2019, नो कि नीट 2020, ठीक है, नीट 2019 क्रैक किया था, और 650 मार्क्स। और एक अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या थी, जो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से, कि जैसे मैंने आपको बताया 8th क्लास में मैंने सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात ये है कि आपको बताने के लिए कि अगर 8th क्लास में मैंने आकाश की बिल्डिंग को देखा और मैं कह रहा यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, हाँ 4 साल बाद फिर आप उसी बिल्डिंग के टॉपर बनो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल नॉट से कि मैंने स्मार्ट वर्क किया या कहीं भी किया, मैंने बस हार्ड वर्क किया। मैंने ये नहीं देखा कितने उसका ये आता है, एक चैप्टर में से कितने वेटेज होती है। सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चन करो, सारे चैप्टर इसका अच्छे से करो। तो वो सब मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांटेड। So मेरा only reason to make this video is to motivate you people that a below average student like me, if we can crack NEET in first attempt with good marks, so you can do the same, you can do much better, ठीक है। तो I hope this video helped you, and मैं अपने बारे में ज़्यादा ही बोल दिया। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, जो भी है, स्टोरी है, व्लॉग है, जो भी है। तो इफ़ दे आर सम मिस्टेक, या कोई साउंड की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, please forgive me for that. Or I will be sharing my life with you through my vlogs. I will start vlogging, and I hope we will be connected, and please share as much as you can, and please like and subscribe to my YouTube channel, and I hope अच्छे से नीट की प्रिपेयर करो और सारे आ जाओ कॉलेज में, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।